अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ साइड्स की जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर करूंगी जो कि आपने शर्ट पे बनानी है। तो ये साइड से लेके यानी कि ऊपर से चेस्ट से लेके नीचे दामन तक जाएगी डिज़ाइनिंग। इसके लिए क्या करना है कि जब आपने शर्ट की सिलाई फिटिंग वाली लगानी है तो वो फिटिंग वाली नहीं रखनी, यानी कि आपने स्ट्रेट रखनी है। चेस्ट से लेके हिप तक बिल्कुल सीधी आनी चाहिए या तिरछी आनी चाहिए। मतलब ये है कि उसमें जो मिडल होता है फिटिंग वाला, वहाँ पर आपने अंदर की तरफ से उसको तंग नहीं करना। मैंने जितनी चेस्ट रखी थी उतनी ही तकरीबन हिप रखी है, तो बिल्कुल सीधी सिलाई मेरी आ रही है। तो उस हिसाब से ये डिज़ाइनिंग जो है ना वो होगी। नीचे से क्या किया कि जो इसके चौक थे ना वो मैंने फोल्ड कर लिए, यानी कि उनको सिलाई किया है और कुछ नहीं किया, सिंगल सिलाई मैंने लगा ली है। अभी इसके ट्राउज़र का मैंने कपड़ा लिया है, तो इसकी चौड़ाई जो मेरे पास है ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2 इंचज़। और जो लंबाई है आपने चेस्ट से लेके जो इसका दामन बनता है वहाँ तक लेनी है, क्योंकि चेस्ट से लेके दामन तक की ये डिज़ाइनिंग जो है ना वो होगी, जस्ट फ्रंट वाले हिस्से पे, बैक पे नहीं। तो इसलिए आपने उतना ही लंबा लेना है। बाकी शर्ट की लेंथ आप पे डिपेंड करती है कि आपने शॉर्ट में लेनी है या लॉन्ग में लेनी है। तो मेरी शर्ट जो है ना वो मुनासिब सी है, ना ही बहुत लंबी है और ना ही बहुत छोटी है। इसके साथ में एक और कलर में कपड़ा ले रही हूँ जो कि मेरे पास आप देख सकते हैं रेड कलर में है। इसकी चौड़ाई 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक है तकरीबन। इस तरह से इसको आपने क्या करना है कि यहाँ से फोल्ड करके तो इसको आपने सीधी सिलाई लगा लेनी है, यानी कि इसकी मगज़ी निकालनी है। लेकिन ये कपड़ा तिरछा नहीं है, ये बिल्कुल सीधा है, क्योंकि इसकी जो मगज़ी है वो थोड़ी सी चौड़ी निकालनी है, इसलिए ये सीधा भी होगा तो आसानी से मगज़ी जो है ना वो निकल जाएगी। तो ये देखें, मेरी मशीन का पैर जो है वो ज़्यादा चौड़ा है, तो मैंने एक पैर के फासले से ये सिलाई जो है ना वो लगा ली है और इसकी इतनी चौड़ी जो मगज़ी है ना वो निकल जाएगी। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो उसको मैं काटना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सीधा करेंगे तो इतना कपड़ा अंदर आना चाहिए, तो उससे जो फिनिशिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप कपड़ा बीच से निकाल लेंगे तो वो खाली खाली लगेगा, तो उसकी जो फिनिशिंग होती है ना वो अच्छी नहीं आती, यानी कि नीट नहीं वो बनता। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली थी। अभी इसको सीधा करना है, सीधा सेम वैसे ही आपने करना है जिस तरह आपने नॉर्मल जो डोरी निकालनी होती है ना तिरछे कपड़े की, बिल्कुल वैसे ही सुई धागे के साथ मैंने इसको सीधा कर लेना है। अगर आपके पास इसको सीधा करने के लिए कोई टूल वगैरह है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस मकसद ये है कि आपने इसको सीधा कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है, इसलिए सीधा करने में भी कोई मसला नहीं होगा। तो मैं तो एक कलर में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अगर 2 कलर यूज़ करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है और अभी इसके मुझे पीसेस जो है ना वो कुछ लेने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको प्रेस कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया ताकि इसकी जो तह है वो बैठ जाए, ये फूला फूला ना रहे। और अभी इसकी जो लेंथ मैंने लेनी है एक पीस की तकरीबन 5 इंच है। मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने किस तरह से मेजर करके इसकी लेंथ लेनी है 5 इंचज़। ये देखेंगे, मेरे पास जो ग्रीन पट्टी थी ना उसकी एक साइड मैंने फ़ोल्ड कर ली है अंदर की तरफ, तकरीबन आधा इंच से कम मैंने फ़ोल्ड की है, उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। उसके ऊपर आपने इसको रखना है, दोबारा से इसको फ़ोल्ड करना है। लेकिन आपने ये देखें, एक साइड पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इसको रखा है ऊपर की तरफ। तो इतना आपने मेजर करना है। तो इसको खोलेंगे जब, तो ये तकरीबन मेरे पास 5 इंचज़ बन जाता है। तो अगर आपने भी इस तरह से पहले मेजर कर लें कि आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, यानी कि ग्रीन कपड़े की जो मैंने ली है वो कितनी है, उस हिसाब से ये कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है? तो अभी इसके सारे पीसेस मैंने करके रख लेने हैं जितने मुझे चाहिए। तो ये मेरे पास इस तरह से देखें पीस हो गए हैं तैयार। इनको अभी इस हिस्से पर लगाना है, ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा है। यहाँ पे मैंने कोई बुकरम वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये लॉन का कपड़ा है, उस पर मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो बुकरम अगर इस पर लगाते तो इसकी जो साइड्स है ना वो ज़्यादा हार्ड हो जाती, और जो इसका मिडल था शर्ट का वो फिर थोड़ा सॉफ्ट रहता, तो इसकी जो लुक है ना वो चेंज हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पर बुकरम नहीं ऐड किया। आप चाहें तो वैसे कर भी सकते हैं। तो अभी ये देखें, जो बंद साइड है ना वहाँ से आपने शुरू नहीं करना, जो खुली साइड है यानी कि जिसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया हुआ, वहाँ से आपने शुरू करना है और इसके ऊपर रख के आपने सिलाई लगानी है इस तरह से। यहाँ पे इसको फिनिश करना है और फिर ये जो आपके पास डोरी है इसको आपने इस तरह से मोड़ लेना है और इस तरफ आपने फिर से सिलाई लगा देनी है। तो ये बिल्कुल वैसे लगेगी जैसे आपने लूप्स बनानी होती हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई क्योंकि ज़्यादा है तो ये बिल्कुल लूप्स वाली शेप तो नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ मिलती जुलती शेप जो है ना वो आ जाएगी इस तरह से।
आपने थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है। और इनका जो दरमियानी फासला है आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं और 1 इंच भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना लें, मतलब 2 इंच का फासला ना रखें। अगर 2 इंच का फासला हो गया तो इनमें जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो थोड़ी दूर दूर लगेगी। तो मैंने निशान तो पहले 1.5 इंच पे लगाया था, लेकिन मुझे इसकी चौड़ाई जो थी ना, यानी कि इनका दरमियानी फासला जो था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। फिर मैंने क्या किया कि 1 इंच के फासले पे मैंने दोबारा से जो दूसरी लूप थी ना वो लगानी स्टार्ट कर दी थी इस तरह से। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने तो एक ही कलर यूज़ किया था। नीचे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर है और ऊपर इसके रेड कलर है। और अगर आपने जो डोरी है वो 2 कलर में निकालनी है तो फिर आप रेड के बाद कोई और कलर लगा लें, यानी कि जैसे रेड के बाद अगर आपने येलो लगाना है वो लगा लें, उसके बाद फिर से रेड लगा लें, फिर से येलो लगा लें। तो इसी तरतीब से आप इसको लगा सकते हैं। और इन सब में जो गैप आ रहा है वो 1-1 इंच का गैप जो है वो आ रहा है। मेरे पास जो ये सारी साइड एक बनी है तैयार, इस पे टोटल मैंने 21 लूप्स जो है ना वो लगा दिए। ठीक है, यानी कि इस पूरी पट्टी के ऊपर मैंने 21 पीसेस जो थे ना डोरी के वो लगाए हैं। ये मेरी शर्ट की लेंथ के हिसाब से, अगर आपकी शर्ट की लेंथ कम है तो उस पर कम भी लग सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अभी इसको क्या करना है कि देखिए मैंने इसकी जो दूसरी साइड थी ना उसको भी प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और बाकी ये हमारे पास टोटल जो थी ना वो पट्टी बच गई है। इसको क्या करना है कि अभी आपने शर्ट के ऊपर लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ आपने ऐसे ही लगाना है। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको कहीं भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रहे। आपने इस तरह से इसको मशीन के अंदर रखना है और जब आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है वो आपने चेस्ट से सिलाई करनी है इसको। ठीक है, और जो इसके अंदर हमने जब फिटिंग की सिलाई लगाई थी वो जो कपड़ा है ना वो पीछे का पीछे की तरफ मैंने प्रेस कर दिया है और जो आगे का है उसको मैंने आगे की तरफ प्रेस कर दिया है और फिर इसके ऊपर ये आपने रख के सिलाई लगानी है। जब आपने ये हिस्सा इसके ऊपर सिलाई करना है ना, यानी कि ये जो डिज़ाइनिंग वाली पट्टी है इसको आपने अटैच करना है, तो जो फिटिंग वाली सिलाई है ना बिल्कुल उसके साथ आपने इसको रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना, उसके साथ फ्रंट वाले हिस्से पे आपने रख के इसको सिलाई कर देना है। और ये जो आप सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर आनी चाहिए इसके। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हिप वाली जो हमारी सिलाई थी वो थी और नीचे से चौक शुरू हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपने सेम ऐसे ही चौक पे भी आ जाना है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि शर्ट इसकी आ रही है और बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के ये जो पट्टी है वो आप लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा यहाँ से आप देख सकते हैं कि बढ़ा के हमने डोरी लगाई थी वो वैसे ही लटकती रहेगी जो कि साइड पे आएगी। तो ये जस्ट फ्रंट वाले हिस्से पे मैंने लगाई है, बैक वाले पे नहीं लगाई क्योंकि बैक वाले पे तो सूट भी नहीं करनी थी, दोनों तरफ आप नहीं लगा सकते। ये देखें जी, एक सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से आप देखें। और अभी जो दूसरी सिलाई है वो भी सेम आपने ऐसे ही लगानी है। यहाँ से आपने स्टार्ट कर लेनी है और दामन पे इसको ख़त्म कर देना है आपने। तो डिज़ाइनिंग हमारी ऑलमोस्ट डन है, बाकी मैं आपको ज़रा खोल के डिटेल से दिखा देती हूँ। और अगर आपने बटन्स वगैरह यहाँ पे लगाने हो तो वो किस तरह से लगा सकते हैं वो भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, पहले इसको यहाँ पे ख़त्म कर लूँ। तो ऐसे ही आपने जो इसकी दूसरी साइड है ना वो भी तैयार कर लेनी है। मैंने जस्ट एक साइड पे ही अभी पट्टी लगाई है तो यही आपको मैं दिखाती हूँ। तो अभी इसकी दोनों साइड जो थी ना वो मैंने कंप्लीट नहीं की थी। ये देखें इस तरह से ये लग जाएगी कुछ। ये देखें जी, अभी आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। मैं आपको ज़रा रख के दिखाती हूँ और बल्कि लगा के भी दिखा देती हूँ कि अगर आपने लगाने हो तो वो किस तरह से लगेंगे। पहले तो आप बटनों के बगैर देख लें कि ये किस तरह से कुछ लगेगा। इस तरह से ये लगेगा। अगर आपने ये बटन लगाने हों तो ये देखें बिल्कुल जो उनकी नोक थी ना लूप्स की वहाँ पे मैंने इसके लगाने हैं बटन्स। जो हमारी सिलाई थी जिस यानी कि जो ग्रीन कपड़ा था उसके ऊपर रख के नहीं लगाने, क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर लगाए तो फिर ये फोल्ड नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे बटन्स लगाए तो ये आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगा, यानी कि बैक की साइड पे चली जाएगी और जो फ्रंट है वो फ्रंट पे ही रहेगी। अगर आपने ग्रीन कपड़े के ऊपर रख के बटन लगाए तो ना वो फ्रंट की तरफ फोल्ड होंगे और ना वो बैक की तरफ फोल्ड होंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आपने चौक पे भी लगाने हैं तो आप ऐसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं बैक पे, लेकिन मैंने चौक पे नहीं लगाए, मैंने जस्ट जो लूप्स थी ना वहीं पे लगाए हैं बैक पे जो आते हैं फिटिंग वाले हिस्से तक ही। ठीक है, और अगर आपने बटन नहीं लगाने तो इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से होगी, और अगर आपने बटन लगाने हैं तो ये इस तरफ फोल्ड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो बटन्स के साथ भी दिखाती हूँ कि बटन लगने के बाद ये कैसी लगेगी, जो कि कुछ इस तरह से देखें आसानी के साथ ये फोल्ड हो गई है। और ये देखें बटन यहाँ पे लग गए हैं।
और ऐसे ही दूसरी साइड भी आपने तैयार कर लेनी है। ये देखें, पास से भी देख लें ज़रा, प्यारी सी डिज़ाइनिंग जो है वो हो गई है तैयार। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।